हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू टीच यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोमिता पाल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एपीएस से और भी कुछ वैकेंसीज निकला है जो कि रेगुलर वैकेंसीज निकला है। तो जैसे कि आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि एपीएस से जो रेगुलर वैकेंसी जब निकलता है किसी स्कूल से तो वो परमानेंट टीचर के लिए होता है। ये फिक्स टर्म भी नहीं है और एड हॉक बेसिस में भी नहीं है, ये है रेगुलर वैकेंसीज के। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे Selection of teaching staff regular post for session 2023-24 through CSB Combined Screening Board। तो डिटेल्स में जानेंगे कौन कौन से पोस्ट से वैकेंसी है, डिटेल्स में जानेंगे। तो चैनल में अगर नए हैं, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके रखिए चैनल को। तो ये जो वैकेंसीज है, ये वैकेंसी है एपीएस वेलिंगटन से। तो एपीएस वेलिंगटन से वैकेंसी है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन, यहाँ पे देखिए रेफरेंस ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जाम हेल्ड ऑन 5th and 6th नवंबर 2022। तो आर्मी पब्लिक स्कूल से वैकेंसी है। तो इंटरव्यू जो कंडक्ट किया जाएगा, तो इसीलिए एप्लीकेशंस इसमें आपको करना है। तो वैकेंसीज निकला है, तो एंटिसिपेटेड और टेंटेटिव वैकेंसीज रेगुलर ओनली, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एपीएस में बहुत सारे स्कूल में जैसे इस बार रेगुलर वैकेंसीज देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक रेगुलर वैकेंसीज है। रेगुलर वैकेंसी में पीजीटी से वैकेंसी है। पीजीटी कौन कौन से सब्जेक्ट से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस पोस्ट से वैकेंसी है एपीएस वेलिंगटन से। एंड यहाँ पे जो देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है ये डिटेल्स में मेंशन किया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेरीज है कि मेरा एलिजिबिलिटी ये है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो यहाँ पे देखिए हर एक स्कूल से, एपीएस के हर एक स्कूल से जब नोटिफिकेशन निकलता है तो क्लियर करके वो मेंशन कर देते हैं कि देखिए जैसे पीजीटी पोस्ट के लिए वैकेंसी है तो मस्ट बी अ पोस्ट ग्रेजुएट विद द सब्जेक्ट इन विच appointment is sought and qualified in B.Ed with minimum 50% marks in each। मीन्स आपका बीएड में भी 50% मिनिमम आपका मार्क्स होना चाहिए एंड सब्जेक्ट में जो पोस्ट ग्रेजुएट आप किए हैं उसमें भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। तो ये बहुत ही क्लियर कर लीजिए। ये जो नोटिफिकेशन आपको 1 by 1 लाइन आपको पढ़ना है, फिर आपको एप्लीकेशन करना है। कंप्यूटर टीचर पीजीटी के लिए यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी चाहिए मेंशन किया गया है। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, पीजीटी के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, एंड साइकोलॉजी एंड एज क्या होना चाहिए आपका अकॉर्डिंग टू 1 अप्रैल 2023। अब अगर फ्रेश कैंडिडेट है तो बिलो 35 ईयर्स, किसी किसी स्कूल में 40 ईयर्स मेंशन करते हैं, बट इसी ये स्कूल में एपीएस वेलिंगटन में बिलो 35 ईयर्स अगर आप फ्रेश कैंडिडेट है तो हर एक जो एपीएस से वैकेंसीज निकल रहा है, आप ये मत समझिएगा कि इस एपीएस से डिटेल में मैंने एडवर्टाइजमेंट देख लिया है तो और एक एपीएस में सेम होगा, ऐसा नहीं होता है। डिफरेंट एपीएस से, एपीएस स्कूल से डिफरेंट टाइप का ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये मेंशन कर देते हैं क्लियरली। हर एक एपीएस के लिए हर एक इन्फॉर्मेशन जो नोटिफिकेशन निकलता है वो आपको देखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए जो भी कुछ एपीएस का वैकेंसीज निकलता है इस चैनल के थ्रू आपको पहले ही बता दिया जाता है कि ये रिक्वायरमेंट आपको चाहिए। तो लेस देन 5 ईयर्स अगर एक्सपीरियंस है तो आप फ्रेश कैंडिडेट के हिसाब से माने जाएंगे। तो इसमें बिलो 35 ईयर्स आपका एज होना चाहिए। एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए बिलो 50 ईयर्स इंक्लूडिंग ईएसएम। सो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर एज। नोट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि फॉर सीरियल 6B to have age relaxation between 35 and 50 years, 5 years experience should be in the appropriate category। in the last 10 years में आपका 5 years का टीचिंग कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट के कैटेगरी में बिलोंग कर पाएंगे। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है और लास्ट डेट जो है वो है 30 जनवरी। अभी काफी टाइम है। आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं, रेगुलर पोस्ट वैकेंसी है तो आप अप्लाई कर दीजिए जल्दी से जल्दी। 30 जनवरी लास्ट डेट है। कैसे अप्लाई करेंगे? ये जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है, इस ऑफिशियल वेबसाइट में आपको आना है। यहाँ पे आपको ये जो नोटिफिकेशन ये भी मिल जाएगा और ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है AWS इंडिया का .com, इसमें भी आप विजिट कर सकते हैं। सो इसमें आपको ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन करने का फॉर्म भी मिल जाएगा, वो भी दिखाएंगे। तो आप अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे तो स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे तो आपको ये एडवर्टाइजमेंट एंड एज वेल एज फॉर्म आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा, ये PDF फ्रॉम दिस ऑफिशियल वेबसाइट।
तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. सो कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन थ्रू द अबव वेबसाइट्स and submit duly completed in all respect along with photocopies of all testimonial academic और experiences and demand draft. आपको 100 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट जो है, जो नॉन रिफंडेबल है, ये आपको काटना है इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल वेलिंगटन. तो अगर आप में से किसी कैंडिडेट को डिमांड ड्राफ्ट काटने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत आ रहा है, आप अगर हेल्प चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा. डिमांड ड्राफ्ट कैसे काटेंगे उसका भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप बना देंगे. सो इन्फॉर्मेशन फॉर इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड विया ईमेल एंड टेलीफोन कॉल. आप अगर शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो आपको थ्रू टेलीफोन कॉल और ईमेल आपको इंटीमेट किया जाएगा. एंड सिलेक्शन और रिजेक्शन राइट्स इज रिजर्व बाय द स्कूल मैनेजमेंट कमिटी. सो नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड विया ईमेल. तो थ्रू ईमेल आपका कुछ भी एक्सेप्ट नहीं होगा. ओनली हार्ड कॉपी बाय हैंड और बाय पोस्ट विल बी एक्सेप्टेड. तो सैलरी किस टाइप से, एज पर आर्मी पब्लिक स्कूल के नॉर्म्स के हिसाब से. यहाँ पे ये मेंशन नहीं करते हैं, यही बता देते हैं कि एज पर आर्मी पब्लिक स्कूल के नॉर्म्स के हिसाब से दिया जाएगा. तो ये था पीजीटी के सब्जेक्ट्स के लिए. तो बाकी जो डिटेल्स यहाँ पे जो देख लीजिए कि आर्मी पब्लिक स्कूल इसी एड्रेस में आपको भेजना है जो एप्लीकेशन. अगर आप बाय पोस्ट भेजते हैं तो आर्मी पब्लिक स्कूल वेलिंगटन प्राइवेट ऑनर स्कूल, तो ये जो एड्रेस आपको देना पड़ेगा स्कूल का, ये नाम आपको यहाँ से मिल जाएगा. एड्रेस दिखाते हैं कहाँ से मिलेगा. सो सिलेक्शन ऑफ टीचिंग स्टाफ, ये रेगुलर पोस्ट के लिए है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. रेगुलर पोस्ट के लिए अगर आप फिलअप करते हैं और टीचर एक बार बन जाते हैं तो ये फिक्स टर्म या फिर एडहॉक के बेसिस का कुछ झमेला नहीं रहता है. तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है. रेफरेंस ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, यहाँ पे आप ऑलरेडी अगर CSB क्वालिफाइड है 5 और 6 नवंबर 2022 का आप एग्जामिनेशन दिए हैं तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं. सो जब इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा तो आप कॉल या फिर मेल कर लिया जाएगा. इसमें क्या होता है, आपका इंटरव्यू तो होगा ही, साथ में टीचिंग स्किल टेस्ट एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी यहाँ पे लिया जाता है. So in addition, candidates will be required to appear in written test of English based on is essay writing comprehension test, their proficiency in English. So additionally यहाँ पे टेस्ट भी लिया जा सकता है, तो आपको टेस्ट के लिए भी प्रिपरेशन रखना पड़ेगा. एंड कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन OST एंड द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल फॉर CSB इंटरव्यू. सो अकॉर्डिंग टू आपका ये जो मार्क्स है OST में, तो इसके बेसिस में आपका जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स विल बी कॉल फॉर द CSB इंटरव्यू. तो देखिए स्कूल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें चलते हैं. ये आपका जो होम पेज है इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर रिफ्रेश कर लेते हैं तो पहले ही आ जाएगा ये सिलेक्शन ऑफ टीचिंग स्टाफ. तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा. तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं क्लिक करके, तो ये डायरेक्ट ये जो ओपन हो जाएगा आपका जो एडवर्टाइजमेंट. अगर आप यहाँ से नहीं देख पाते हैं किसी भी रीजन से तो आपको इसको पहले स्क्रॉल अगर आता है तो ठीक है, वहां से क्लिक कर लीजिए, नहीं तो दूसरा कुछ नोटिफिकेशन आएगा तो आप उसको क्रॉस करके यहाँ पे देखिए अनाउंसमेंट सेक्शन में भी जारी कर दिया गया है CSB सिलेक्शन ऑफ टीचिंग स्टाफ रेगुलर पोस्ट फॉर सेशन 2023-24. एंड यहाँ पे आपको डाउनलोड्स में सारा जो इन्फॉर्मेशन CSB नोटिफिकेशन, तो ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा. तो ये नोटिस आप यहाँ से देख सकते हैं. एंड CSB एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसको क्रॉस कर देंगे. CSB एप्लीकेशन फॉर्म में आप क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म मिल जाएगा. तो आपको क्या करना है, फॉर्म को पहले डाउनलोड कर लेना है. डाउनलोड करके आपको प्रिंट करके इसको फिल करना है, कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे जो बाकी का जो डिटेल्स ये आपको पूरा फिल करना है. 1 by 1 आपका फोटो देना है एंड ईच एंड एवरी डिटेल्स को आपको यहाँ पे फिल करना है. एंड विद 100 रुपीज डिमांड ड्राफ्ट आपका जो OST कार्ड है विद ऑल एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो ये सब के साथ अटैच करके आपको स्कूल का जो एड्रेस है उसमें आपको भेज देना है. तो इसी प्रोसीड्योर में आप अप्लाई करेंगे APS वेलिंगटन से. सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन. तो कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन रहेगा. तो ये एड्रेस है APS का, तो यहाँ पे आप स्कूल का नेम एंड एड्रेस देके आप अपना एप्लीकेशन भेज सकते हैं. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन. तब तक के लिए आपको सभी को ऑल द बेस्ट विशेस. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके रखिए.